हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी शॉर्ट्स एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का मेरा व्लॉग है ट्रैवलिंग व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं जबलपुर अपने घर। और बस यहाँ पे जो हमारी पैकिंग हो चुकी है, ये यहाँ पे 2 ट्रॉली बैग है और एक ये टांगने वाला और ये मेरा पर्स। तो ये है हमारा सामान। और हमें निकलना था 11 बजे, हम लेट हो गए। अब 11:30 बज चुका है क्योंकि हमारी ट्रेन है 12:55 पर। और फिर यहाँ पे इतना ट्रैफिक भी रहता है, तो इस हिसाब से हमें 11 बजे निकलना चाहिए था। लेकिन सुबह से ना इतना काम होता है, क्योंकि 2 टाइम का खाना भी लेके जाना था और पैकिंग भी आज सुबह ही, मतलब रात हमने बहुत लेट तक किया। फिर कुछ पैकिंग सुबह करी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना जो हम पहले से नहीं रख सकते, वो हमें बिल्कुल लास्ट टाइम पे ही रखनी पड़ती हैं। जैसे कि टूथब्रश, छोटी छोटी चीज़ें, तो स्लीपर हो गए, ये सब मतलब वो पहले से हम रख ही नहीं सकते उन चीज़ों को ना। तो बस ये सब करते करते थोड़ा सा लेट हो गया था। अभी 11:40 हो गया था और हम लोग कैब में ही थे। और अभी बस मैं यहाँ पर बैठ के यही सोच रही थी कि कुछ छूट तो नहीं गया। हमेशा ऐसे ही होता है, घर से निकलने के बाद बस मैं सोचती रहती हूँ कि कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ तो नहीं छूट गई जिसकी ज़रूरत पड़े। बाकी तो छोटी मोटी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ख़रीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं ख़रीद सकते। ऐसा कुछ तो नहीं छूट गया। और दूसरा मुझे वॉमिट, और तो मैंने वॉमिट वाली गोली पहले ही ले ली थी, क्योंकि मुझे कैब में मतलब वॉमिट होती है। और ये वाली ट्रेन से हम पहली बार जा रहे हैं, वरना हम लोग 5:45 शाम वाली ट्रेन होती है उससे जाते हैं। तो ये वाली ट्रेन से जा रहे हैं ना, ये जो इसका टाइम बहुत ज़्यादा है। 12:55 से सुबह पहुँचेंगे हम लोग 5:55 पे। तो वरना हम साथ में बैठते हैं 5:45 पे और सुबह उतर जाते हैं। तो मैं एक ही टाइम का खाना लेके जाना पड़ता है, बट मुझे दोनों टाइम का खाना बना के लेके जाना पड़ रहा था। और यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे, और जैसे ही मैं कैब से उतरी, आंसी जो है सो गई थी, तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे बैग भी टांगा था, मैंने आंसी को भी लिया था। और एक डर ये भी लग रहा था कि कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। और जब घर को बंद करके जाना होता है ना, तो और एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं। अगर घर में कोई रहता है हमारे जाने के बाद तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर घर को लॉक करके जाना होता है तो इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कहीं कोई चीज़ चालू ना रह जाए, कुछ ऑन ना रह जाए, तो और थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे ना हम ट्रेन के पास पहुँच गए थे, लेकिन हमारा जो क्या बोलते हैं कोच था, वो H1, और वो बहुत आगे की साइड था। और यहाँ पे मुझे आईएनसी को उसको लेते लेते ना मेरी जो होगी हालत ख़राब, क्योंकि बिल्कुल इंजन के पास होता है आगे ना, तो बहुत दूर हमको पैदल चल के जाना पड़ा था। और पहले सीढ़ियाँ भी थी, और ऊपर से ये पिट्ठू बैग जो मैंने टांगा हुआ था ना, ये भी थोड़ा सा भारी था। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए। और यहाँ पे ये जो ट्रेन है, इसका नाम है महाकौशल एक्सप्रेस, और हमारा जो कोच था वो था H1। तो हमने कराया फर्स्ट एसी का टिकट, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सेफ़ होता है। तो मैंने ना ये वीडियो बाद में बनाया था, पहले बच्चों को बैठा दिया था अंदर। और देखो यांसी ना इतनी शैतान है, जब वो पूरे रास्ते में उसको गोदी में ले गया तब तो वो सोती रही। जैसे ही मैंने उसको ट्रेन के अंदर बैठाया ना, वो उठ गई तुरंत ना। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझ के ही सोने की एक्टिंग कर रही है ना। अगर ये पहले उठ जाती तो मेरे को इतना नहीं मतलब मैं इतना नहीं थकती, क्योंकि सो जाते हैं ना बच्चे, थोड़ा भारी हो जाते हैं। और ना तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, और फिर अभी ट्रेन चली नहीं थी। टाइम हो रहा था 12:37, 12:55 की ट्रेन है। तो मतलब हम जल्दी पहुँच गए थे, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, वरना बहुत टेंशन रहती है कि इतनी मेहनत करिए और कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए। तो और यहाँ पर ना ये इसमें केबिन में लगा हुआ था सीनरी, तो बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, जैसे पूरा हमारा रूम होता है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे ना बस ट्रेन चली भी नहीं थी और बच्चों का खाना पीना शुरू हो गया। ये पहले ना सामान रख के ना नीचे से छाछ वगैरह और चिप्स वगैरह लेके आए थे बच्चों के लिए, तो वही ये सब खा रहे थे। और मैंने खाना बना के रखा था नाश्ते के लिए भी, और सुबह नाश्ता भी किया था। और फिर अभी हमने दिन का खाना नहीं खाया है, वो हम ट्रेन में ही खाएंगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा होता है 12:55। तो यहाँ पहुँचना होता है 11 बजे, 11:30 बजे निकले थे। तो अभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी खा यहीं पे अभी इन बच्चों को तो देख के लगता है खा लें, बस वो जैसे लेकर आए बोलने लगे कि अभी अभी पीना है। ये कुछ भी चीज़ रख नहीं सकते बच्चों को, तो ऐसा लगता है कि अभी ख़त्म कर दो सब। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पे ट्रेन जो है चलने लगी थी।
और थोड़ा-सा मतलब 12:55 का टाइम था, लेकिन 1 बजे के बाद ही चलना स्टार्ट किया था और मेरा यहाँ पर जो है वही गृहिणी वाला काम स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे ना चादर बिछा रही थी। तो इसमें जैसे 2 सीटें हैं तो 4 चादर मिलती हैं, तो 2 ऊपर बिछा दी, 2 डबल करके मैं बिछा दी। थोड़ा-सा मोटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये हाँ, और नीचे जो ब्लू कलर की सीट है ना, ये मैं घर से लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे तो हैं ना, ये तो ऊपर बैठेंगे नहीं, इनको तो नीचे ही खेलना है। इन्हीं की इसकी इसीलिए हमने फर्स्ट एसी का टिकट कराया। और देखो आंसी का डांस स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये ना बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको क्या पता है, तो एक जगह बैठते ही नहीं है। तो ये बहुत सेफ़ होता है इनके लिए। और जब से भी ना मतलब शिवांश के होने से पहले से ही हम लोग इसी से जा रहे हैं, क्योंकि पहले सबसे पहली बार ना हमारे यहाँ पेट थी, फीमेल डॉग थी, तो उसको लेके गए थे फर्स्ट एसी से। उसके बाद सिर्फ एक बार ही हम सेकंड एसी से गए हैं। मैंने व्लॉग भी बनाया था उस टाइम पे, वरना हम हमेशा फर्स्ट एसी से ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ़ रहता है बच्चों की वजह से। क्योंकि मेरे बच्चे तो बैठते नहीं है, जब वो इधर से उधर घूमते रहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल ये रूम जैसा हो जाता है कि इसको पैक कर लिया अंदर से, बस अपना खेल रहे हैं इधर से उधर। तो ये ऊपर जाके बैठ गए यहाँ पर, और ये सामने इनके देख रहे थे कि ये दोनों गिर ना जाएं। और थोड़ी देर मैंने लेट के आराम किया और फिर हम लोग ना खाना खाने लगे। तो ये ना प्याज टमाटर फ्राई करके जो चटनी बनाते वो बनाई थी, वो बना के लेके आए थे हम लोग, और साथ में लाए थे पूड़ी। तो ये ना इसलिए बनाई थी क्योंकि सब्ज़ी ना खाई नहीं जाती रास्ते में ना, कोई भी सब्जी खा ही नहीं पाते, लेकिन चटनी बना के लाओ ना तो वो खा लेते, मतलब इतना टेस्टी लगती है मुझे तो। और एक रीज़न ये भी था कि प्याज टमाटर जो भी बच रहा है ना, टमाटर वगैरह, वो भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन बाद आएंगे। तो वो फ्रिज में ना ख़राब भी हो जाता है, धनिया वगैरह सूख जाता है, टमाटर भी थोड़े से ना ख़राब हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा सब्ज़ी ये सब यूज़ हो जाएगा, और चटनी टेस्टी भी लगती है। और हम लोग खाना खा रहे थे और बच्चे सामने लेट कर खाना भी खा रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे दोनों। रुकने वाली है मैं, रुकने वाली है। वो चल रहा है ना, चल रहा है वो। क्या कर रही है अंशी? डांस कर रही, बोतल टांग के। वहाँ जाके नाचो, आगे जाके हाँ नाचो। घर बना रखा है यार, बनियान बनी लगी। इस वाली ट्रेन का टाइम ना इतना लंबा है, 17 घंटे, और ये ना बहुत सारे स्टॉप हैं इसके, 28 स्टॉप है। तो ना समझ में ही नहीं आ रहा था टाइम कैसे काटे। घर में तो दिन पता ही नहीं चलता कैसे निकल गया, काम में इतना छोटा सा दिन लगता है, और यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। इधर बच्चों को देख रहे हैं और सो भी नहीं सकते क्योंकि ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो थोड़ी देर लेट गई यहाँ पर ना, और मैं पहले से ही सोच रही थी इतना लंबा, क्योंकि हम आज तक गए नहीं इस वाली ट्रेन से। हमेशा हम रात में बैठते हैं, 5:45 में बैठते हैं, फिर रात का टाइम सोते सोते निकल जाता है, सुबह हम पहुंच जाते हैं। और ना उस वाली ट्रेन का, उसमें हमें फर्स्ट एसी नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से इस वाली ट्रेन में कराना पड़ा। और क्या बोलते हैं, हमें उस वाली ट्रेन में 6 तारीख का मिल रहा था, 5 तारीख का नहीं मिल रहा था। तो बस यही रीज़न था कि हमें ये वाली ट्रेन से जाना पड़ा। और फिर ना हम घर से इसी वजह से मूवी डाउनलोड करके लाए थे। तो एनसी सो गई थी ना, क्योंकि पता था ट्रेन में नेटवर्क तो आते नहीं है, इसलिए मूवी डाउनलोड कर ली थी। तो जब तक जो है एनसी सोती रही तब तक हम लोग मूवी देखने लगे। तो ऐसे थोड़ा टाइम मूवी देखते देखते पास किया। और शिवांश ऊपर अपना देख रहा था कुछ कार्टून, उसका भी डाउनलोड करके लेकर आए थे। मतलब सब कुछ कर लिया, खा लिया पी लिया। टाइम काटना, रात कैसे कब होगी लग रहा था जैसे पता नहीं कितना लंबा टाइम है ना। फिर उसके बाद जो है ना, रात तो शाम हो गई, मतलब अंधेरा हो गया था। और फिर एनसी भी जाग गई थी।
फिर मैंने उसको कुछ खाने के लिए, मैं ना घर से बहुत सारी चीज़ें खाने के साथ साथ बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेके आई थी। तो मखाने मैंने फ्राई किए थे, तो वह मैंने उसको मखाने खाने के लिए दिया, और उसका बॉटल में दूध भी भर के लेके आई थी, और चिप्स वगैरह यहीं से ख़रीद लिए थे। मुझे भी खिलाओ, मम्मा को खिलाओ, मम्मा को खिलाओ। अच्छा है, टेस्टी है। अच्छा खिला रही हो भैया को, बेटा गिर मत जाना, वो गिर जाएगी। इधर करो मुंह, अंदर मुंह कर, चलो पूरा डिब्बा लेकर बैठना है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मखाने खा रहे थे, और आयांशी को ना पूरा डिब्बा चाहिए होता, अलग से देते हैं ना उसको खाने के लिए, तो वो नहीं, डिब्बा पूरा लेके बैठी है और उसी में सिखा रही है, और शिवांश को भी खिला रही है। तो यहाँ पे ना एक स्टेशन आया था झांसी हम लोग पहुँचे थे, और टाइम हो रहा था 8:15 बज गए थे। 8:15 बजे हम लोग झांसी पहुँचे। तो ना हमने दिन में जब खाना खाया तो मतलब हमने शाम का खाना भी खा लिया, चटनी इतनी टेस्टी लगी। तो फिर ना यहाँ पे स्टेशन पे रुकी, तो ये बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए थे, आलू की सब्ज़ी और चावल थोड़ा सा। फिर हमने 8:15 बजे फिर खाया, क्योंकि खाली पेटे ना भूख पता नहीं क्यों ज़्यादा लगती है, कुछ करते रहो तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वरना खाली बैठे रहो तो बस नींद आती है और भूख लगती है। तो फिर यहाँ पे हम दोनों ने खाया सब्ज़ी चावल, और थोड़ी सी पूड़ी और चटनी भी बची हुई थी, तो वो हमने बाद में लेट नाइट 10 बजे करीब खाई होगी। तो आयांसी यहाँ पर भी खा भी रही थी, और थोड़ा थोड़ा फैला भी रही थी, उसको फैलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद रात हो गई और फिर हम लोग सो गए, आयांसी भी सो गई थी, और क्या बोलते हैं सुबह हुई। उसके बाद सुबह का ये वीडियो है, और पता है ट्रेन का टाइम था 5:55 पे पहुंचने का, मतलब 6 बजे हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन अब इतनी लेट हो गई, लेट होती जा रही थी, पहले 1 घंटा 2 घंटा, और अभी बज गए थे 7:53 सुबह के, और अभी तक भी हम ट्रेन में थे, सब लोग सो रखे थे और मैं जग गई थी। तो इतना लेट होती गई ट्रेन, और यहाँ पे मैं दिखा रही थी बाहर कि दिन निकल गया, कहीं स्टेशन पे कहीं पे रुकी हुई थी ट्रेन ना। फिर उसके बाद मैं फ्रेश होके आ गई थी, और फिर आयांसी भी उठ गई और उठते ही करने लगी मस्ती यहाँ पर। गुड मॉर्निंग अंशी, डांस, उठते ही डांस। ये भगवान, बिल्कुल नहीं, उठते ही शैतानी चालू है अंशी। हमारा तो 10 मिनट तक आँख ही नहीं खुलती है, शरीर साथ ही देता, और ये उठते ही पास चालू। चलो कपड़े पहन लो, जैकेट पहन लो, कैप लगा लो, ठंडा हो रहा मौसम। तुम क्या कर रहे हो उठते ही? तो यहाँ पर ना आयांसी का डायपर वगैरह चेंज कर दिया था, और उसको जैकेट और कैप भी लगा दी थी, क्योंकि हम बस ट्रेन से उतरने वाले थे, और शिवांश भी उठ गया था। फिर इनको कुछ बिस्किट वगैरह खिला दिया, क्योंकि सुबह उठ के बच्चों को दूध पीना होता है, और दूध ख़त्म हो गया था, पता नहीं था ना कि हम इतना लेट हो जाएंगे, क्योंकि टाइम था 6 बजे पहुँचने का। तो फिर सोचा कि घर में जाके खा पी लेंगे, लेकिन ट्रेन इतनी लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पे बच्चों को कपड़े वगैरह पहना दिए, क्योंकि ना हम ना पहुँचने वाले थे, और ये हम ट्रेन अब बस रुकने वाली थी, जबलपुर स्टेशन है, सामने बोर्ड भी लगा हुआ था, और टाइम हो गया था 8:56, मतलब पूरा 3 घंटे ट्रेन लेट थी। मतलब 5:55 में पहुंचना था, और 8:56 हो गया था। तो इतना लंबा टाइम हो गया था, एक तो पहले ही ट्रेन का 17 घंटे का टाइम था, ऊपर से 3 घंटे और लेट हो गई। तो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए डरते रहो तो काम ख़राब हो ही जाता, तो वही मेरे साथ हुआ। मैं इतना डरी थी, इतना फिर ये सुबह का टाइम तो चलो सोते सोते निकल गया था, इतना पता नहीं चला, दिन का टाइम काटना मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतर गए थे, और यहाँ ना मैं
ये स्टेशन का वीडियो है। और साथ में जो ये बगल में चल रहे हैं ना, ये यहाँ स्टेशन पर ही आ गए थे ऑटो वाले भैया कि आपको ऑटो करना है, तो हमने यहीं से ऑटो बुक कर लिया था। तो यहाँ ना मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि मैं स्टेशन का वीडियो दिखा दूँ, और यहाँ पे ऑटो आ गया। फिर हम लोगों ने इसमें सामान रखा और फिर निकल गए हम लोग घर के लिए। तो हांसी ना ऐसे डर रही है ऑटो में, उसकी आवाज़ से ऐसी सहमी हुई सी बैठी हुई थी, क्योंकि ये बैठी नहीं कभी ऑटो में ना। तो मुझे उसको देख के बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी शैतानी करती है ये। थोड़ी देर तक डरी, लेकिन उसके बाद यहाँ भी उसकी शैतानी शुरू हो गई कि मुझे उतार दो ना, मेरे को नीचे उतरना है ना। तो उसको मैं पकड़ के कस के बैठी हुई थी कि ये उतरने की कह रही मुझे। यहाँ जैसे कार में मस्ती करती ना इधर उधर भागने की, तो यहाँ पे भी उसकी यही कोशिश चलने लगी थी कि बस मुझे नीचे उतार दो। तो ये है जबलपुर का सुबह सुबह का वीडियो यहाँ पर। और हवा भी मतलब इतना ठंडा तो नहीं था, क्योंकि अगर हम सुबह सुबह उतरते 6 बजे तो ज़्यादा ठंडा लगता, लेकिन अब बज गया था 9। और उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए, और यहाँ पर मौसी जी ऐसे हमारा वेलकम कर रही थी। और ये मौसी हम लोग ना ये मौसी भी और नानी दोनों लोग हमारा मतलब नोएडा से आए, और इनकी ट्रेन थी शाम की, जिस ट्रेन से हम आते हैं। तो इनको बाद में पहुंचना था और हमको पहले पहुंचना था, लेकिन हमारी ट्रेन इतनी लेट हो गई कि ये हमसे पहले पहुंच गए। हम सोच रहे थे हम इनका वेलकम करेंगे, नानी का और मौसी का। यहाँ पे उल्टा हो गया कि ये लोग पहले पहुंच गए, ये हमारा वेलकम कर रहे थे। नानी और मौसी हमसे पहले ही पहुंच गए थे। तो बस यहाँ पे आयांसी कर रही है सबको जय। जी मारना नहीं बेटू, नहीं। देखो कितना पतंग बैठी है, काट लेगी। वो तो सीधी है ना, वो कुछ कहती नहीं तो उसको परेशान करती रहेगी असल। लो बस आयांसी अब जितने दिन यहाँ रहेगी ना, बस ग्रेसी को परेशान करती रहेगी। तो फर्स्ट एसी में हम ग्रेसी को लेकर आए थे, और तब से हम फर्स्ट एसी से आ रहे हैं। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।